अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नादिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब ने आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हकूमती अरकान और उनसे रिलेटेड मीडिया हाउसेस और सहाफ़ी हज़रात जो पिछले कुछ दिनों से एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस सारे बयानिए को मिलिया मेड कर दिया इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बड़े आसान तरीके से और बड़े स्टेप वाइज उन्होंने बड़े एक समराइज़ करके अपने कारकुनान को और पाकिस्तान के सामने अपना मौक़िफ़ पेश की है, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले तो वो प्रोसेस समझाया है जिसके ज़रिए रिजीम चेंज का ऑपरेशन सरअंजाम दिया गया है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। उसके बाद एक सेकंड स्टेप आया, एक इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई और थर्ड नंबर पे जो इस प्लान का हिस्सा है कि तहरीक इंसाफ जो कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको तोड़ा जा रहा है साजिश के ज़रिए, उसके लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। जो ज़मनी इलेक्शन हुए थे, इमरान खान को और पीटीआई को उन ज़मनी इलेक्शन ने एक भरपूर सपोर्ट दी है और एक नई बुलंदियों पे पहुंचाया है। जहां पे इमरान खान की मकबूलियत शायद कम हो रही थी या उनकी हुकूमती कारकर्दगी पे सवालात उठाए जा रहे थे, स्पेशली पंजाब में बैड गवर्नेंस की वजह से, लेकिन उन सब को अवाम ने रद्द कर दिया और ज़मनी इलेक्शन के अंदर बहुत से लोगों के दावे और बहुत से लोगों के एनालिसिस वो धरे के धरे रह गए और अवाम ने इमरान खान का साथ दिया और इमरान खान ने भारी अक्सरियत से वो कामयाब हुए। नाज़रीन, इन दिनों जो गुज़िश्ता दिनों में सूरत हाल पैदा हुई, शहबाज गिल का गिरफ़्तार होना और कुछ सहाफ़ी हज़रात का गिरफ़्तार होना, इवन कि ARY के एक न्यूज़ हेड का गिरफ़्तार होना और जिस अंदाज़ में गिरफ़्तार होना, इस पे आम पाकिस्तानी क्या सोचता है? आम पाकिस्तानी ये सोचता है कि चाहे कोई सहाफ़ी है, मीडिया हाउस है या कोई सियासी कारकुन है या सियासी रहनुमा है, सारे कानून से बालातर नहीं है और सारे कानून के अंदर आते हैं और सब पे कानून बराबर अप्लाई होता है। लेकिन अगर कोई गलती करता है और कानून नाफिज करने वाले इदारों को लगता है कि इसने गलती की है, ये नहीं होना चाहिए था, तो उसको कानून के प्रोसीजर जो बाकायदा एक प्रोसीजर है उसके मुताबिक उसे सज़ा दिलवाने की बजाय वो इस अंदाज के अंदर एक्शन लिया जाता है कि वो जो एक गलती पहले हुई होती है उसके ऊपर उससे बड़ी गलती होती है, जिससे अवाम के अंदर खौफ व हरास पैदा होता है। अगर तो मकसद उसे सज़ा दिलवाना है तो फिर हुकूमती अरकान को चाहिए या हुकूमत को चाहिए अपनी इस एक्शन लेने के अमल को इस पर नज़रसानी करें, और अगर उनका मकसद खौफ व हरास फैलाना है तो फिर वो ठीक कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सी गुत्थियों को सुलझाया है, स्पेशली अगर सुलझाया नहीं है तो उनकी इंटेंसिटी को कम ज़रूर किया है। नंबर वन, उन्होंने अपने कारकुनान को एतमाद में लिया और पूरी पाकिस्तानी अवाम के सामने अपना एक मौक़िफ़ पेश किया है। शायद उनके PTI के सपोर्टर्स को लग रहा हो कि इमरान खान भी अब फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ लेकर आएंगे और फ़ौज पे चढ़ाई कर देंगे या मुल्की इदारों पे चढ़ाई कर देंगे, लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स हुआ। इमरान खान ने न सिर्फ अपने मौक़िफ़ को पेश किया, अपने इदारों के मुतल्लिक़ अपना जो मौक़िफ़ था, अपना नज़रिया था, उसको लोगों के आगे पेश किया, बल्कि साथ ही ये रियलाइज़ कराया कि PTI जो मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है और ऐसा नहीं हो सकता मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और मुल्क का एक बड़ा इदारा फ़ौज, इनको आमने सामने होना चाहिए। इसमें सरासर किसी फ़ौज का या पार्टी का, सियासी पार्टी का नुकसान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का नुकसान है। जबकि हुकूमती अरकान या PDM ये ज़रूर चाहेगी कि इस तरह की कशीदगी बरकरार रहे, तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान खला पैदा हो। तहरीक इंसाफ समझती है और इमरान खान समझते हैं ज़मनी इलेक्शन के स्पेशली उसके बाद कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है अवाम के अंदर, वो ग्राफ बहुत ऊपर है और उन्हें जहाँ पे पहले लग रहा था कि शायद वो हुकूमत बना लेंगे और सादा अक्सरियत लेंगे, लेकिन अब उससे भी आगे की बात बढ़ गई है। लोग 2/3 मेजॉरिटी या 80% की सीटें कह रहे हैं कि जी PTI गेन करेगी। इसके बाद जो इमरान खान साहब ने बताया है कि PTI के मफाद में ही नहीं है कि मुल्क के अंदर सियासी कशीदगी पैदा की जाए। ये उसके लिए होता है जो जिसे लग रहा हो कि इलेक्शन के अंदर हार हो रही है, और वो वाज़ेह है कि PDM और बाकी जमातें समझती हैं कि इमरान खान और PTI के मुकाबले में उनका ग्राफ बहुत लो है, तो उनको ये कशीदगी सूट करती है। जबकि इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर कशीदगी हो, बल्कि वो चाहते हैं कि मुल्क जल्द से जल्द अगला इलेक्शन हो और एक नई हुकूमत आए।
لیکن جو ہمارا خیال ہے اور عام پاکستانیوں کا خیال ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کسی سیاسی جماعت کا نقصان ہو یا نہ ہو، کسی ادارے کا نقصان ہو یا نہ ہو، اس طرح کی کشیدگی اور اس طرح کے حالات ملک کے لیے نقصان دہ ہیں جو کہ پاکستان کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی اسی کا اظہار مفتاح اسماعیل نے کیا کہ جی بہت سے ممالک انہیں قرض دینے سے پیچھے گریزاں ہیں، کیونکہ انہیں بھی لگتا ہے کہ یہ حکومت پتہ نہیں کتنے دن چلتی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال اصل میں پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ لمحہ بلمحہ آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر۔ اللہ حافظ۔